जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 19वां। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम रूपी दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने की आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जिन जिय जो, सुमिरत सुखद सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण, स्वादितोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहल धर से। जय श्री राम। श्री राम नाम ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर है, मधुर और कल्याणकारी भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। यानी ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान है। दो अक्षर की देखो कितनी उपमा दी जा रही है। ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कक्षप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। ये दो अक्षर, एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा
मुकुटमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है कि समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दोईस उपाधि अकथ अनादि समा सुझि साधि को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझि नहीं साधु देखियहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहिचाने सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेखे नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुख सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी कि नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना गलत है। इनके गुणों का तारतम्य कम बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है, दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसे मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। कि नाम जीह जपी जागहि जोगी बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा जाना चहि गूढ़ गति जेऊ नाम जीह जपी जानहि तेऊ साधक नाम जपहि लय लाए होहि सिद्धि अनिमादिक पाए जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा
सुकृति चारियु अनघ उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेखी नहीं आन उपाऊ। विधाता द्वारा बनाए गए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को जीभ से जपते हुए जपते हैं। जीभ से ही जपा जाता है नाम। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। मतलब ये नाम की महिमा बताई जा रही है कि नाम जो है, बिना नाम के मनुष्य तर नहीं सकता। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। धन की इच्छा वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय है। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, नाम का ही सहारा। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। अगुण शगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए कु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जग सुमग नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म नाम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है, लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है।
जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। नाम ने दोनों को वश में कर रखा है। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के भी है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न दिखाई देती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि। ऐसे विकार रहित भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अधिक है। मेरे मतानुसार तो नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगति हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगति होहि मुद मंगल वासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हिति राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाकी। सहित दोष दुख तास दुरासा, दलहि नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेहु राम आप भव चापू, भव भंजन भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेतु नामक यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु को समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशा रूपी राक्षसों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सभी भयों का नाश कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को ही सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के हृदय को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों के जड़ को ही उखाड़ देता है।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।